जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके कुल 5 भाग है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या माने? y माने। तो कहता है अंश में 1 प्लस करने पर तो x + 1 और हर में से 1 माइनस करने पर भिन्न क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे x + 1 रह जाएगा बराबर x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 होगा। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x - y = प्लस में -1 और -1 -2 हो जाएगा। यह मेरा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो x - y हो गया। अब चलिए फिर कहता है अब कहता है हर में कहता है क्या करेंगे? y + 1 हर में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या 1/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 ही रह जाएगा। चलिए अब y इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x - y = हो जाएगा 1। यह मेरा समीकरण 2 निकल गया। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। अब समीकरण 1 जो है इसको 2 में से घटा लेंगे क्योंकि -y दोनों सेम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2x - y = 1 और x - y = क्या हो जाएगा? -2 है। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा और माइनस और प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। यानी x का मान हमको यहाँ पे क्या निकल गया? 3 निकल गया। चलिए अब x का मान लिखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए अब इस x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो 3 - y बराबर -2 है। तो -y है तो इसको इधर ले आते हैं, चाहे चलिए -y है 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -2 और -3 हो जाएगा तो -y बराबर हो जाएगा -5 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी y = क्या हो जाएगा? मेरा 5 निकल गया। तो x का मान मेरा 3 निकल गया और y का मान मेरा 5 निकल गया। तो हमको भिन्न बताना है तो भिन्न x हम हर अंश को क्या माने थे? x माने थे तो 3 हो जाएगा और हर को y माने थे यानी y का मान 5 हो गया। तो यानी वो भिन्न क्या हो जाएगा? 3/5 निकल गया। चलिए अब हम लोग इसके जो सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना नूरी की आयु
नूरी की आयु, हम नूरी की आयु को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, नूरी की आयु को x मान लेते हैं। और सोनू की आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो 5 साल पहले, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु में से 5 साल घट जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 5 होगा। और सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y में से 5 घट जाएगा। तो 5 साल पहले कह रहा था जी नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो हमको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस माइनस 15 हो जाएगा। 3y प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो x माइनस 3y हो जाएगा। और माइनस 15 है और माइनस में इधर आकर के प्लस में 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। यह मेरा पहला समीकरण निकल गया। चलिए फिर से कहता है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो नूरी की आयु x माने थे तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 10 प्लस हो जाएगा। और सोनू की आयु को हम y माने थे तो 10 वर्ष के बाद इसमें भी 10 प्लस हो जाएगा। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 2y इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो x माइनस 2y बराबर, ये 10 प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया, x माइनस 2y बराबर 10, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 10, इसमें से क्या माइनस करेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। चलिए अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस होता हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 2y जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा इक्वल टू, और 10 प्लस में है और ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 20, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया, 20 निकल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, y का मान जो हमारा 20 निकला, अब इस y का मान लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है मेरा है x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 20 बराबर क्या आया है, 10 है, माइनस 10 है, माइनस 10। तो x और 20 दिए 60, माइनस 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस 10 है, ये माइनस 60 है, इधर आके प्लस में 60 हो जाएगा तो x का मान मेरा हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी हमारा y का मान निकल गया 20 और x का मान क्या निकल गया, 50 निकला। तो हम नूरी की आयु क्या माने थे, x माने थे, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगा, नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की आयु को हम क्या माने थे, y माने थे, और y का मान मेरा कितना आया है, 20 है, यानी ये हो गया 20 वर्ष हो गया। इस प्रकार नूरी और सोनू का आयु का दोनों का निकल गया। तो चलिए इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके हम लोग पार्ट 3 पे चलते हैं। जैसा कि पार्ट 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारा पार्ट 3 है, तो लिखेंगे माना इकाई अंक, लिखेंगे माना इकाई अंक। इकाई अंक हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और दहाई अंक हम क्या ले लेंगे, दहाई अंक हम ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो तो कहा था, संख्या में कहा था 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, यानी लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। यह मेरा पहला समीकरण हो गया। तो 9 है। फिर कहा था क्वेश्चन में इन संख्या का 9 गुना, तो हम संख्या क्या लिखेंगे संख्या मेरा हो जाएगा दहाई का अंक y, तो इकाई के स्थान पर तो x रहेगा ही, दहाई के स्थान पर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे 10y प्लस x हो जाएगा। तो इसका 9 गुना किसके बराबर हो जाएगा, वह संख्या के अंकों को आपस में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस y हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 गुना के बराबर हो जाएगा। कहा था क्वेश्चन में जे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, तो हमने x प्लस वाई माना दोनों को, तो x प्लस वाई बराबर 9, और इस संख्या का 9 गुना, यानी यह ओरिजिनल संख्या क्या होगा 10y प्लस x होगा, इसका 9 गुना हो जाएगा। संख्या के अंक को पलट दिए, x हो जाएगा दहाई की जगह पर, y आ गया इकाई की जगह पर, तो इसके 2 गुना के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 10x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y हो जाएगा। चलिए इस सब को हम इधर लेके आ जाते हैं। तो 20x है, तो 20x में से क्या हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा, और प्लस 2y है, 90y प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा 90y, तो इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब 20 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 11x, और 90 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 88y बराबर 0। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 8y बचेगा, x 11x प्लस माइनस 11 बराबर 0। तो गुना में है, इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 8y बराबर हो जाएगा 0। यह मेरा दूसरा इक्वेशन निकल गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन भी मेरा बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। अब इस दूसरे समीकरण को 1 में से घटा लेंगे, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। इसमें से हम x माइनस 8y बराबर हम क्या लिखेंगे 0। चलिए अब घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, 8y भी प्लस में और y प्लस में, तो क्या हो जाएगा 9y बराबर यहाँ पर बचेगा 9। तो y बराबर क्या होगा गुना में ही इधर आके भाग में बन जाएगा, तो 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, यानी y का मान मेरा कितना निकला 1 निकला। अब इस y का मान लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, यानी y का मान 1 निकला और x का मान 8 निकला। तो हम ओरिजिनल संख्या क्या माने थे ओरिजिनल संख्या माने थे 10y प्लस x माने थे, ठीक है ना।
तो 10 और y के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस x के जगह पर 8, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा 18, यानी हमारा ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगा 18 हो गया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 4 है 4 पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे माना रुपया 50 नोटों की संख्या 50 रुपये की नोट की संख्या को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और 100 रुपया के नोट को हम क्या मान लेते हैं नोटों हो जाएगा, नोटों की संख्या उसको हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो दोस्तों कहा था जो कुल नोटों की संख्या कितना है, कुल नोटों की संख्या है 25 है। तो अगर हम दोनों 50 के नोट और 25 के नोट 100 के नोट दोनों को आपस में प्लस करेंगे, यानी x प्लस y करेंगे तो क्या आएगा 25 रुपये आएगा। यह मेरा पहला इक्वेशन निकल गया। अब चलिए 50 रुपये की नोट कितना है x है, यानी नोट की संख्या को नोट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू उसका निकल जाएगा, और टोटल हमको कहा है 2000 रुपया है, तो 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50x प्लस, और y नोट की संख्या है 100 का, तो 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100y बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। चलिए, अब इस प्रकार मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब एक चीज़ हम देखते हैं, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 50 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000, और ये गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 2000 में 50 से भाग देंगे तो 50 चौका 200 यानी 40 बार में कटेगा, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2, इसको काट देते हैं, तो ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इस समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40 है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे x प्लस y बराबर 25। चलिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर, और 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15 हो जाएगा, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया 15 निकल गया। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह पर 15 बराबर 25, तो x बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10, यानी हमारा x का मान निकल गया 10। हमने 50 रुपये की नोट की संख्या को 10 माना था और 100 रुपये की नोट की संख्या को क्या माने थे y माना था, तो लिखेंगे रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 10, और लिखेंगे रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 25 ना आया, चलिए 15 आया था, 15 आया, यानी इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
जो सेकंड का ही जो 4 पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर हो गया, अब हम लोग 5 पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी शुरू में 3 दिन तक अगर आप रखते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज है। फिर कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया भी निकालना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया हम क्या ले लेंगे, x ले लिए। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन का किराया y ले लिए। अब हमको कहता है तो फिक्स किराया हो गया। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें प्रथम किराया, हाँ, तो कहता है सरिता ने 7 दिन तक किराया रखा। तो 7 दिन का किराया हो जाएगा, 3 दिन का तो x है, तो x अब प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया चुकाई है, 27 रुपया चुकाई है। यह मेरा पहला इक्वेशन निकल गया। और फिर कह रहा है सुशी जो है उसको 5 दिन तक रखी है। तो पहले 3 दिनों तक का तो x किराया है और फिर 2 दिन का हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया चुकाई है, 21 रुपया चुकाई है। यह मेरा क्या निकल गया, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में से लिखेंगे, अब दोनों मेरा एक एक इक्वल हो रहा है तो लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर इस समीकरण को इसमें से माइनस करते हैं। तो x प्लस 4y बराबर 27, इसमें से माइनस करते हैं x प्लस 2y बराबर 21। चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 जाएगा तो क्या आएगा, 6 हो जाएगा। तो 2y बराबर 6 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे 3 तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27 हो जाएगा। तो x बराबर 12 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 27 में से 12 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी हमारा और नियत किराया को क्या माने थे, x माने थे, तो हमारा नियत किराया क्या होगा, नियत किराया मेरा हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया हो गया अतिरिक्त किराया हो गया, y का मान मेरा कितना आया था, 3 रुपया निकल गया। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार यह मेरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो है 3.4 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मेरा ये नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, A to Z जहाँ तक हम होगा हम इस पर मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।